हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे बेसिकली एक्टिविटी 9 पे इंक्लूडेड केमिकल रिएक्शन के बारे में। अभी तक बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने देख चुका है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कॉम्बिनेशन देखा है, डिकम्पोजिशन देखा है, डिस्प्लेसमेंट देखा है, रॉक्स देखा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ओके, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अब हमको एक फोटो केमिकल रिएक्शन देखना है, ओके गाइस। सो देखो ये क्या होता है। Take about 2 grams silver chloride in china disk and noting its color. ओके, बेसिकली चाइना डिस्क जो सिंपली मिलता है हमको, ठीक है। चाइना डिस्क में हमको सिल्वर क्लोराइड देना है गाइस, ओके। एंड प्लेस दिस चाइना डिस्क इन सनलाइट फॉर अ सम टाइम। ऑब्जर्व एंड नोट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। जैसे ही आप इसको लाइट में रखोगे, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये मेल्ट कंडीशन में आ जाती है गाइस। ये मेल्ट कंडीशन में इसका जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है और मेल्ट होने के बाद उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, ओके। और ये थोड़ी सी ना बहुत अच्छा भी फील होता है देखने में, मतलब इसका जब कलर चेंज होता है ना, अमेजिंग रहता है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, कैसा रिएक्शन हुआ। पहले हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड लिया, ये सिल्वर क्लोराइड क्या क्या बना, कैसे टूटा, ये देखो। You will see that white silver chloride turn grey in sunlight. ओके, बेसिकली याद रखना, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वाइट होता है, जो ग्रे कलर में क्या होती है, चेंज होती है, ओके। दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। सो गाइस, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो बेसिकली लाइट की प्रेजेंसी में अपने आप को डिसोसिएट करता है सिल्वर और क्लोरीन में, ओके। सिल्वर मिल गया भाई, सब ठीक है, बहुत महंगा चीज़ मिल गया हम लोगों को। तो सिल्वर और क्लोरीन दो चीज़ें मिल गई, क्लोरीन गैस मिल जाता है और सिल्वर मिल जाता है, ओके। एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। सच रिएक्शन आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन है गाइस जो कि बेसिकली सनलाइट की हेल्प से डिसोसिएट हो रही है, उसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस के फॉर्म से जानते हैं, ओके, याद रखना। All such the decomposition reaction that require either in the form of heat, light, electricity for changing the reactant into product are known as endothermic reaction. So most important याद रखना, जितने भी केमिकल रिएक्शन जो बेसिकली होते हैं डिकम्पोजिशन के अंदर, जिनमें अपने आप को डिकम्पोज करने के लिए यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एनर्जी आपका हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गाइस एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके ओके। देन मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अगर हमको कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके। सो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड more informative by the including the following properties of the reactant and products। तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट दोनों में इनको मिक्सअप करना है गाइस, मतलब दोनों में ऑब्जर्व करके ऐड करना है। फर्स्ट है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक होता है गाइस एक्वस। ये 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमको सेटअप करना पड़ता है, ओके। तो सबका फिजिकल स्टेट दिखा जाता है, ओके। नेक्स्ट है चेंज इन हीट। जब उनमें हीट चेंज होता है तो हीट चेंज की कंडीशन लिखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर उस रिएक्शन में कोई गैस बढ़ रहा है तो उसको गैस की कंडीशन में ठीक है अपवर्ड एरो डालते हैं। प्रिसिपिटेट, अगर कोई चीज़ बन के बैठ रही, मतलब कि टेस्ट ट्यूब में या कोई भी फ्लास्क में जो होता है ग्लासवेयर, उसमें सेंडिमेंट हो रही है तो उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, ओके। डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन है, हीट है, एनर्जी कॉम्बाइन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको कंडीशन फिर डाल देते हैं, ओके। देखो कैसे करना है, मेंशन इन द फिजिकल स्टेट। सो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी मेंशन अलोंग विथ देयर केमिकल फॉर्मूले, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल फॉर्मूले में उसका क्या मेंशन करना है गाइस, उस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट। द गैस, gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant are and product are represented by the notation, most important notation, G for gas, L for liquid, aqua for aqueous and S for solid, okay, respectively.
नाउ द बैलेंस इक्वेशन नंबर 14 कैन बी रीराइट एज। इक्वेशन नंबर 14 जो है गाइस ये 35 है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 40। इसको आपको बैलेंस करके कंडीशन लिखना है कि पीबी जो होता है वो कौन सी स्टेट में रहता है, पीबीओ किस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ओके, अब इसको अगर मैं बैलेंस करें तो यही रिजल्ट आएगा जो अभी आया है गाइस। ये जो आपका लेड नाइट्रेट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो इससे रिप्रेजेंट करिए। यहाँ पे कंडीशन हमको गर्म कर रहे हैं तो स्पेशल कंडीशन हीट डाल दिए। ओके, पीबीओ यानी कि आपका बेसिकली लेड ऑक्साइड जो होता है सॉलिड स्टेट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस स्टेट होता है और ऑक्सीजन जो होता है गैस स्टेट होता है। तो सबके लिए फिजिकल स्टेट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट जो होता है गाइस केमिकल इक्वेशन में वो होता है मेंशन चेंज इन हीट, कि उसमें क्या हीट में क्या चेंजिंग हो रहा है, वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। यहाँ देखो Q is related during exothermic reaction, okay, and observed during endothermic reaction. See the following examples. Okay, देखो जैसे कॉपर है कौन सी स्टेट में है, सॉलिड। कॉपर जो होता है सॉरी कॉपर बोलो कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस स्टेट होता है गाइस। दोनों जब कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने पे बेसिकली आप सबको पता होगा जब सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन को हम लोग इंक्लूडिंग करते हैं तो ये जो होता है बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना एक्सोथर्मिक। तो इसको प्लस क्यू और एक्सोथर्मिक लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों गैस है, फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड बनता है मोनोऑक्साइड, इसको क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सबका एक मेन एम इंपॉर्टेंट होता है। सो द रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द heat release Q is adding to the product side by using a plus sign, and endothermic reaction a minus sign is used to show the heat observed. Okay, अब माइनस साइन मतलब कि यहाँ पे ये यूज हो रहा है कि एंडोथर्मिक हो रहा है। ठीक है, माई प्लस साइन से ये क्या हो रहा है एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें एक्स्ट्रा एड कर रहा है, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर उस रिएक्शन में उस केमिकल इक्वेशन में कोई भी गैस रिलीज हो रही तो उसको बेसिकली मैं आपको बताया था कौन सा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, अपवर्ड एरो। तो यहाँ पे जैसे कि देखो जिंक है और H2SO4 है। जिंक आपका सॉलिड स्टेट, H2SO4 एक्वस होता है। ओके, कुछ भी जो बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्वस है तो ये जिंक सल्फेट सॉल्ट बन जाता है। देन गाइस ये हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस जनरली हम लोग क्या हो रहा है, जो जनरली ये एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाते हैं, इसलिए इसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आपको ये सारा एरो स्टेट बेसिकली आपके केमिकल इक्वेशन में सॉल्व करनी है। शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट जब बनेगा तो सीधी सी बात है नीचे बॉटम में बैठता है, तो इसलिए उसको डाउनवर्ड एरो से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड बनाते हैं। तो ये जो होता है ये जो है गाइस सिल्वर क्लोराइड एल्युमिनियम सॉरी आपका सिल्वर क्लोराइड ये बेसिकली प्रिसिपिटेट बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ओके, फिर है मेंशन डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन। सो समटाइम डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, हीट, कैटलिस्ट प्रेजेंस एक्सेट्रा कैन बी मेंशन अबो द बिलो द एरो इन द इक्वेशन। ओके, अबो और बिलो याद रखना, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों में एरो के रिएक्शन एरो में शो करते हैं। तो ये है हमारा रिएक्शन एरो जो बताता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और इसी पे कंडीशन को लिखना होता है। जैसे कि ये है फोटोसिंथेटिक का कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट इज मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे कंडीशन है सनलाइट भी होना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। ओके, सेम वैसे ही सिल्वर क्लोराइड में अभी हम लोगों ने देखा कि सनलाइट की प्रेजेंसी में ही क्या होता है सिल्वर और क्लोरीन गैस बनती है। तो ये क्या है उनका गाइस प्रेजेंसी। ऐसे ही बहुत सारे कैटलिस्ट के बारे में बहुत सारे भी पढ़ेंगे, तो सबका याद रखना होना, जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो सबको आपको इन्फॉर्मेटिव को नोटेशन को शो करना ही है।